सदियों से कहानियां सुनी, कही और लिखी जा रही हैं। कुछ कहानियां तो पीढ़ी दर पीढ़ी ही चली आ रही हैं। बेशक वक्त की धारा में उनके शब्द बदले, पर उनमें समाई सीख और महक अब भी बरकरार है। खुद को, दूसरों को या जीवन के अर्थ को, साथ साथ समसामयिक परिवेश को समझने में कहानियां एक सार्थक कदम निभाती हैं। कहानियों के कुछ किरदार तो कदम ब कदम साथ ही रहते हैं। इनके जरिए हम जुनून, डर, उदासी, तकलीफें और खुशियां साझा करते हैं। मुश्किल पलों में, मायूसी के पलों में, ऐसे लम्हे जब हिम्मत जवाब दे जाए तो इन्हीं कहानियों की बदौलत एक नया उल्लास व जोश का संचार हो सकता है, जो हमें मुश्किल से मुश्किल कार्य करने को प्रेरित कर कामयाबी और खुशी को हासिल करने में सहायक बनता है। शिवाजी महाराज का महान बनना व उनकी शिवाजी महाराज से छत्रपति शिवाजी महाराज बनने की उपलब्धि में उनकी मां द्वारा उन्हें सुनाई गई कहानियों का महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष योगदान रहा। जीवन की ढिलमिलाहट को झिलमिलाहट में बदल सकती हैं ये कहानियां। शायद इसलिए कहानियों का सिलसिला लगातार जारी है। बुनियादी बातों का ताना बाना पिरो, कुछ कहानियां हाजिर हैं हमारे लिए। बाबूजी उठे नहीं क्या? निर्वाण, जरा देखोगे बाबूजी के कमरे में जाकर, बाबूजी उठे नहीं क्या? वक्त पर दवा नहीं लेने से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूं, सब्जी भी गैस पर रखी है, तुम्हारा टिफिन भी लगाना है। अभी जागते ही चाय चाहिए बाबूजी को, वो भी 7 बजे। अब तो 8 बज रहे हैं, आज चाय चाय करते किचन तक भी नहीं आए। निधि की बातें सुन निर्वाण भी थोड़ा हैरान हुआ। बाबूजी आज अभी तक उठे क्यों नहीं? वो जल्दी से उनके कमरे में गया। देखा बाबूजी अभी बिस्तर पर ही थे, गहरी नींद में। निर्वाण ने उन्हें आवाज दी, बाबूजी, बाबूजी उठिए, 8 बजने को आए, आज चाय नहीं पीनी क्या? कोई जवाब नहीं। कोई जवाब ना पाकर निर्वाण ने उन्हें हिलाया और जगाने की कोशिश की, लेकिन उनके एकदम ठंडे पड़े शरीर के स्पर्श से वे चौंक गया और चीखा, निधि, निधि, इधर आओ जरा, देखो बाबूजी उठ नहीं रहे हैं। नाश्ता छोड़, सब्जी की गैस बंद कर। निधि तेजी से बाबूजी के कमरे में पहुंची। निर्वाण को कुछ सूझ नहीं रहा था। बोला, निधि, देखो बाबूजी उठे नहीं, बाबूजी उठ नहीं रहे, देखो निधि। निधि ने भी कोशिश की, मगर बाबूजी ना जागे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर भी खुद को मानो दिलासा देती हुई बोली, जरूर रात की दवा के असर से गहरी नींद में है, ठहरो, मैं डॉक्टर को फोन करती हूं। निधि ने बाबूजी के रेगुलर डॉक्टर को कॉल किया। हेलो डॉक्टर साहब, मैं गीता बोल रही हूं। डॉक्टर, हाँ गीता बोलो। बाबूजी तो ठीक है ना? परसों ही उन्हें चेक किया था, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने दवा भी बदल दी थी। कैसे हैं बाबूजी? निधि, डॉक्टर साहब, बाबूजी उठ नहीं रहे, प्लीज आप जल्दी आ जाएं। डॉक्टर, हाँ हाँ मैं पहुंचता हूं। 10 मिनट में डॉक्टर साहब आ गए। बाबूजी को चेक किया।
फिर निर्वाण की पीठ पर तसल्ली की थपकी देते हुए बोले, सुबह सुबह ही डेथ हुई है इनकी। ब्लड प्रेशर ही कारण रहा इनकी डेथ का। मैं डेथ सर्टिफिकेट बना देता हूं। डॉक्टर की बात सुन निधि हिचकियां लेकर रोने लगी। डॉक्टर ने उसे कहा, गीता, जन्म मरण हमारे हाथ में थोड़े ही होता है, और फिर उम्र भी तो हो गई थी इनकी, होने को कौन टाल सकता है। निर्वाण को देखते हुए बोले, मैं तो कहता हूं अच्छा ही हुआ जो तकलीफ से निजात पा गए। अल्जाइमर रोग बहुत बहुत ही तकलीफ दे होता है, खुद पेशेंट के लिए भी और उसके नाते रिश्तेदारों के लिए भी। डेथ सर्टिफिकेट पर बाबूजी का क्या नाम लिखूं? उन्हें चेक करने आता था। तुम लोगों की देखा देखी मैं भी उन्हें बाबूजी ही कहता था। गीता के बाबूजी के रूप पे ही जानता हूं मैं इन्हें। कुछ पल के लिए निर्वाण और निधि सक पकाए एक दूजे का मुंह ताकने लगे। फिर गीता ने चुप्पी तोड़ी और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, मेरा नाम गीता नहीं निधि है। बीते 10 सालों से मैं बाबूजी के लिए गीता बनी हुई थी। डॉक्टर, क्या मतलब? तुम गीता नहीं हो? निधि, कोई 10 साल पुरानी बात है डॉक्टर साहब। मैं मार्केट सब्जी खरीदने गई थी। खरीदारी के बाद जब मार्केट से बाहर आई और खाली रिक्शे की तलाश में इधर उधर देख रही थी, तभी गीता गीता पुकारते हुए एक बुजुर्गवार मेरे नजदीक पहुंचे। मेरी बाह पकड़कर मुझसे बोले, गीता, अरे मुझे अपना घर ही नहीं मिल रहा। कब से मैं यहां खड़ा हूं, किधर जाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चल, अच्छा हुआ तू आ गई। चल अब घर चलें। दिखने में और कपड़ों से भी बुजुर्गवार किसी अच्छे घर के लग रहे थे। मेरा हाथ थामे बोलने लगे, गीता चल जल्दी, मुझे कब से भूख लगी है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। बुजुर्गवार की मीठी स्नेहमयी वाणी सुन मैंने सोचा कि उनको घर ले जाती हूं। कुछ खिलाकर शांति से उनका एड्रेस पूछ उन्हें उनके घर छोड़ आऊंगी। सो रिक्शे पर हम दोनों घर आए। घर पहुंचते ही बुजुर्गवार बोलने लगे, गीता जल्दी खाना दे, बहुत भूख लगी है। मैंने जल्दी से थाली में उन्हें भोजन परोसा तो कई दिनों का व्रत जैसे रखा हो वैसे वे जल्दी जल्दी खाने लगे। भोजन के बाद चाय के दौरान मैंने उनसे पूछा, बाबूजी आप कहाँ रहते हो, याद है क्या आपको? चलो मैं आपको आपके घर छोड़ आती हूँ। बुजुर्गवर बोले, अरे गीता यही तो है अपना घर। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। फिर वे बुजुर्गवार बाहर सोफे पर ही सो गए। शाम को निर्वाण के घर आने पर मैंने सारा किस्सा उन्हें कह सुनाया। फिर निर्वाण के कहने पर हमने न्यूज़पेपर में गुमशुदा वाले पेज पर और टीवी के गुमशुदा वाले कार्यक्रम के जरिए बुजुर्गवार का एड्रेस और नाते रिश्तेदारों का पता लगाना शुरू किया। निर्वाण ने पुलिस थाने में भी बुजुर्गवार की जानकारी दी। पुलिस ने कहा, जब तक कुछ पता चले तब तक आप बुजुर्गवार को अपने घर पर ही रखो। कोई दिक्कत? यदि कोई दिक्कत है तो आप उन्हें सरकारी वृद्धाश्रम या हॉस्पिटल में भी दाखिल करवा सकते हैं। गीता 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 पुकारते हुए मेरे आगे पीछे घुमा करते, गीता आज पनीर की सब्जी बना।
गीता, आज बेसन की कड़ी बना, आज तू ऐसा कर, खीर की इच्छा है, खीर बना, ऐसी फरमाइशें किया करते। उनकी बातें, उनका अपनापन देख सुन मेरा मन भर भर आता। बड़े ही हक से वे मुझे हर बात कहते, जो मुझे भी बहुत भाता, अच्छा लगता। थोड़ा वक्त गुजरा, पर कहीं से भी उनके बनस्पत कुछ पता नहीं चला। घर में रह रहे बुजुर्ग की मौजूदगी हम दोनों को खूब भाने लगी। उनका घर में होना अच्छा लगने लगा। उनके लिए कुछ करना हमें खुशी देता था। हम दोनों ने उन्हें कहीं ना भेज, बल्कि अपने घर पर अपने साथ ही रखने का फैसला किया। हमने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया, सभी फॉर्मेलिटीज पूरी की। बस तब से वो बुजुर्गवार हमारे बाबूजी बन गए और मैं उन्हीं बाबूजी की गीता। दस साल हो गए निधि से गीता हुए। आज बाबूजी के साथ गीता का वजूद भी खत्म हो गया। बोलते हुए निधि की आंखों से फिर झरझर आंसू बहने लगे। निधि का अफसाना सुन डॉक्टर साहब निशब्द हो गए। थोड़ी देर के बाद बोले, इतने सालों में कभी भी मुझे जरा भी महसूस नहीं हुआ कि ये तुम्हारे पिता नहीं बल्कि कोई गैर है। सच कहूं तो अल्जाइमर बड़ा गंभीर रोग है। अब तो बुजुर्गों में ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। आज के वक्त में खुद अपनी औलाद ही अपने माँ बाप को साथ रखना पसंद नहीं कर रही। पैसे प्रॉपर्टी वसूल कर माता पिता की जवाबदारी से आंखें चुराने का चलन समाज में बढ़ गया है। दिनों दिन वृद्ध आश्रमों में भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इसी समाज में आप जैसे लोग भी हैं। ये मेरे लिए बेहद हैरानी का विषय है। इतना कहकर डॉक्टर खामोश हुए। उन्होंने निर्वाण और निधि की पीठ पर प्यार और बेहद अपनेपन से दिलासे भरी थपकी दी। फिर बाबूजी का डेथ सर्टिफिकेट उन्हें सौंपा और डबडबाई आंखों से घर के मेन डोर की ओर बढ़ गए।